वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम 1.2 एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और कल हम क्या पढ़े थे 1.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो आज हम 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी 1 नंबर का आता है, इसलिए इसको भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए या करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 140 आप लोग तो पढ़े भी होंगे, 140 बचपन में पढ़े होंगे, एलसीएम है ना। तो हम क्या करेंगे 140 का हम एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो कितने बार में लगेगा? पहले 2 टाइम्स 2 बार में लगाते हैं तो क्या कितना 2 7 14 है ना। फिर आपका 2 टाइम्स 35 है ना। फिर आपका 2 हमको लगता है 5 3 4 में नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 में 5 7 35। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम इसका क्या हो गया? 2 × 2 × 5 × 7 है ना। तो कितना हो गया? ये 2 का स्क्वायर 5 × 7 है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 × 7। अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? देखिए, अभाज्य गुणनखंड बराबर इतना। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या 1 नंबर में आता है। तो हमको अब क्या देखना है? अब इसी टाइप का सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर नहीं आएगा बनाने के लिए तो हमको कमेंट करके बताइएगा, हम बता देंगे। तो इसमें अब है मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। क्या है? एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम? क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 2 6 and 91। ओके, तो 26 का हम लोग देखते हैं एंड 91 का भी निकाल लेंगे। तो 2 टाइम्स में 13
और ये हो गया आपका 7 13। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, कितना आया 26 का कितना है 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13 और 91 का कितना है 13। तो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, है ना, ये दोनों कॉमन आ रहा है इसमें। तो ये दोनों कॉमन आ रहा है तो मेरा HCF क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13, और LCM क्या हो जाएगा, ये दोनों को मिला के एक ना लिख रहे हैं तो क्या करेंगे हम, HCF 13 लिख लिए हैं और 2 इंटू 7, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 26 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 42, तो 4 7 दूना 14, 14 4 तो कितना हो गया 182, है ना, तो कितना हो गया 182। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया HCF, ये हो गया LCM, है ना। अब हमको क्वेश्चन में बोला है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। सबसे पहले हमको HCF और LCM बोला निकालने के लिए, तो HCF और LCM तो मेरा निकल गया, क्या निकला HCF और LCM निकल गया। अब हमको जांच करना है, क्या करना है जांच करना है, जांच कीजिए। जांच में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM, क्या है HCF गुने LCM। ओके, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो कौन कौन संख्या है मेरा 26 और 91, क्या है 26 एंड 91, और HCF इंटू LCM, HCF मेरा कितना है 182 इंटू LCM कितना है, LCM हो गया 182 और HCF कितना हो गया 13। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 182, क्या है 182 और क्या है 12 है नहीं 13 है, 13 182 इंटू 13 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 3 2 जा 6 मतलब 3 दूना 6, 8 3 24, 4 कितना बचा 2 3 और 3 2 5, कितना हो गया 1 2 8 1, तो कितना हो गया 6 6 13 2, तो कितना आया 2 3 6। अब देखिए इस दोनों को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यही आएगा 2 3 6, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 26 और 91 मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 4 कितना बचा 5, 9 2 जा 18, कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे 2 हो गया तो कितना हो गया 2 3 6, कितना हो गया 2 3 6। अब क्या हो गया ये HCF मेरा कितना था 13 और LCM कितना था 82, है ना।
तो जब दोनों मेरा इक्वल आ गया, यहाँ तो मेरा HCF गुना LCM किए तो इक्वल आया, और दो संख्या का गुणनफल 26 × 91 है ना, तो हम दोनों को हम कोशिश करेंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों मेरा सेम आए। क्या आए? सेम आए। तो मेरा ये जांच हुआ, मतलब कि ये प्रूफ हुआ कि दो संख्या का गुणनफल HCF × LCM होता है ना। तो ये प्रूफ हो गया। तो क्या लिखेंगे कि LHS = RHS, है ना, ये इक्वल हो गया। तो ये एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये तो 1 नंबर का आता है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों, निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। फिर से हमको आ रहा है वही चीज। तो हमको क्या करना है, इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, 12, 15 एंड 21, है ना। तो हमको इस बार 3 दिया है। कितना दिया है? 3 को दिया है। पहले कितना दिया था? 2 दिया था। अब कितना दे रहा है? 3 दे रहा है। तो हम तीनों का एक साथ निकालेंगे। 12, ये हो गया 15, ये हो गया 21। ओके, तो क्या करेंगे अब? 12 का पहले निकालेंगे। तो 2 से, 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा 6, 3 5 जा 15। ये 2 से नहीं लगेगा ना, इसलिए इसको 3 से पहले लगा दिए हम। और ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। ओके, तो 12 का कितना आया? 2 × 2 × 3। ओके, और 15 का कितना आया? 3 × 5। एंड 21 का कितना आया? 3 × 7। तो 12 का कितना आया? इसमें देखिए 3 जो है वो 1's टाइम है, ये भी 1 टाइम है, और ये भी 1's टाइम है ना। तो इसको क्या करेंगे हम? इसको, इसको और इसको सबको हम कॉमन ले लिए, है ना। इसको हम कॉमन ले लिए, ऐसे ज़्यादा गंदा लगेगा देखने में, इसलिए हम कॉमन ले लिए। तो HCF क्या हो गया? HCF क्या हो गया? 3, है ना। HCF क्या हो गया? 3। ओके, और LCM क्या हो गया कि इस तीनों को मिला के हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखिए बचा मेरे पास क्या? 2 × 2, है ना, 2 × 2। ये क्या बचा मेरे पास? 5 × 7। ओके, तो हम क्या करेंगे? 3 × 2 × 5 × 7 मेरे पास है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो गया? 70, और ये 490, है ना। फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। 4 3, अच्छा यहाँ पे 70 हो गया ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा
तब ना हमको लगा इतना कैसे आ रहा है। तो कितना हो गया 420। ओके, ये मेरा हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। ओके, ये भी क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन रहता है ये, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो रहेगा ही, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए, अब होता क्या है कि 17, सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा, 17 और 23 और 29। ओके, है ना। तो 17 का क्या होगा, ये वाला हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपस में कोई नहीं कटेगा, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए इसको हम सोच रहे हैं बता दें। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो बोलिएगा ये कट नहीं रहा है, इसको छोड़ देते हैं, तो नहीं, वैसा नहीं करना है। 17 किसी से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, पर 1 से कट रहा है ना। यस, 1 से नहीं, 17 से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, है ना। तो हम ठीक है, हम लगा दिए। ये 23 से डायरेक्ट कट रहा है ना, ये भी नहीं कट रहा है, डायरेक्ट कटेगा। तो 17 का क्या हो गया 17 इंटू 1, 23 का क्या हो गया 23 इंटू 1, और 29 का क्या हो गया 29 इंटू 1। ओके, तो मेरे पास देखिए एचसीएफ मेरा क्या हो गया, एचसीएफ मेरा हो गया 1। क्या हो गया 1। आपको इसलिए प्रॉब्लम हम सोचे कि हो जाएगा क्योंकि इसमें देखिए, इसमें तो कोई कटने वाला नहीं है ना, इसमें कटने वाला नहीं है। ये आपका क्या है, ये मतलब हमको लगता है 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटा, किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है, ये खुद से कट रहा है। तो इसलिए हम सोचे इसको बता दें, क्योंकि आप लोग का अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए सोचे बता दें। तो ऐसे अब कितना हो गया 1। अब देखिए हमको एलसीएम निकालना है इसका, तो एलसीएम निकालने के लिए 17 इंटू 23 इंटू 29। ओके, अगर 17 इंटू 23 इंटू 29 करते हैं तो मेरा कितना आएगा, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक काम करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इसमें करते हैं मल्टीप्लाई। चलिए 17 23 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 21, 21, 1 2 बचा, 3 14 मतलब 14, 4 3 7 17, 17 2 19, फिर 2 एकम 2 1 3, कितना हो गया 391। ओके, अब 391 कितना, दो इसको और किसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए। अब मेरा क्या बचा 29, है ना, तो 29 को भी इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 29 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 9 1 जा 9, 9 एकम 9, कितना हो गया 81, एक बच्चा कितना 8, 9 तिया 27, और कितना हो गया 27, 8 7 15 35, कितना हो गया 2 18, एक बचा 3 2 9 6 1 7, कितना हो गया 9 2 1 3 8 5 13, 7 3 10 1 11, है ना। तो कितना हो गया 11339। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 11339, कितना हो गया 11339। तो मल्टीप्लाई किए तो आया ये, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, सारा क्वेश्चन ऐसे बनाना है, सारा क्वेश्चन, और एग्जाम में भी रहेगा तो शायद डिजिट यहाँ पे चेंज रहेगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है, ये तो 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन
कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा किसी भी हाल में, ये आना ही है, चाहे एग्जाम्पल का आए या एक्सरसाइज का आए, लेकिन आना ही है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, अब कल हम पढ़ेंगे जो 1.2 एक्सरसाइज में बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम फिर 1.3 एक्सरसाइज में जाएंगे। ओके, तो अगर लिखने में मिस्टेक हुआ है या फिर बोलने में कुछ लग रहा है तो कमेंट करके हमको बताइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और हम बोले थे ना कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बता देते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है, क्योंकि याद रहेगा, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाइएगा, है ना। देखिए, ये आपका रियल नंबर हम बताए थे, तो ये तो मेरा थ्योरी है, वो पीछे बताएंगे। और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1.1 का एक्सरसाइज, 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन। ओके, डिजिट चेंज रहेगा, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन, ओके, ये 3rd नंबर क्वेश्चन, तीनों बता दिए थे, डिजिट चेंज है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये। और थ्योरी में आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ओके, आ जाएगा ये ऑब्जेक्टिव, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परिमेय अपरिमेय ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन देता है, तो इसलिए इसको याद रखना है। ओके, अब देखिए फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आपका क्या हुआ, 1.1 एक्सरसाइज में ही 2nd नंबर का क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका। और क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये इम्पॉर्टेंट है। 3rd कहाँ चले गया, 3rd, अच्छा हाँ, 3rd आपको बताए थे कि वो उसमें कुछ नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आता है। ओके, तो वो नहीं है। और ये 4 नंबर भी बता दिए थे हम, लेकिन सारा क्वेश्चन आप लोगों को अब खुद से बनाना है। और 5th क्वेश्चन हम नहीं बताए थे, अगर आप लोगों से नहीं बन रहा है तो हमसे पूछ लीजिएगा। ऐसे एक क्वेश्चन बता दिए हैं, इससे ही रिलेटेड है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। वो क्यू वाला है और कुछ नहीं है, वर्ग वाला है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 1.2 एक्सरसाइज में ये 1 नंबर का है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और ये आपका सब्जेक्टिव में आता है, बता ही दिए थे ये, लेकिन ये तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, ओनली डिजिट चेंज रहेगा। उसके बाद ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पर 1 नंबर के लिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में तो नहीं पूछता है, या सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा। ओके, तो आप लोग देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।